Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum and good evening. How are you today? क्या आप जानते हैं कि एक शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती है? 64। जी, शहद की मक्खी की 5 आंखें होती है। हम सब कम्युनिकेट करने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आंखों की अदाएं कुछ अलग ही होती हैं। कुछ लोग आंखों के जरिए भी कम्युनिकेट करते हैं। चेहरे पे कैसे भी तासुरात हों बंदे के, लेकिन आंखें देखकर आप बता सकते हैं कि कौन कितना खुश है और कितना नाखुश। आंखें नीची रही तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें उठकर झुकी तो आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुककर उठी तो कज़ा बन गई। हर कोई आंखों को अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल करता है। कुछ नादान अनाड़ी लोग 2 आंखों वाले इन 5 आंखों वाली मक्खियों को तंग करते हैं और पत्थर मारते हैं। उसके बाद वो मक्खियां जो उनका हशर करती हैं और कहां कहां घुसकर डंग मारती हैं, कई बार वो बताने के काबिल भी नहीं रहते। मेरे एक दोस्त ने चप्पल उठाई और मक्खियों के छत्ते पर दे मारी। उसके कुछ देर बाद वो गया और जब उसने चप्पल को हाथ डाला तो वहां 2 मक्खियां बैठी हुई थी। उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। उसके बाद उसका चेहरा सूज गया और आंखें अंदर चली गई। इसी तरह एक मेरे और दोस्त थे, वो मैसन का काम करते थे दूसरे मैसन के साथ मिलकर। ये दूसरा दोस्त बहुत मेहनत करता था, ये बस आराम से बैठे रहते थे। जैसे ही कंपनी का मालिक दूर से नजर आता, ये चाय का कप भरते और कहते भाई साहब आप पिए, आप थक गए हैं। वो तशरीफ रख लेते। जब कंपनी का मालिक नजदीक आता, ये काम कर रहा होता था और सारा क्रेडिट इसको मिल जाता था। इस तरह के किरदार के लोग आपको अपने अराउंड बहुत मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको किसी की क्रेडिट की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी मेहनत करते रहते हैं, वो अपने एक मिशन पर होते हैं। जब हम मिशन और किरदार की बात करें तो शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर हमारे लिए बेहतरीन निशानियां हैं। शहद के छत्ते के अंदर एक क्वीन होती है, मलका, 200 ड्राउन होते हैं और 60,000 के करीब वर्कर्स होते हैं। अब आप पूछे मलका क्या करती है? मलका हुक्मरानी करती है और बहुत सारे अंडे देती है। अब आप पूछे कि ड्राउन क्या करते हैं? ड्राउन, कुछ लोग उनको नखट्टू कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। उनका तो डंग भी नहीं होता और वो मेल होते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है, जब आप बैक होम जाएं तो आप कुछ लोग देखेंगे दिन को 12 बजे उठते हैं, कॉटन का सूट पहनकर मोटर बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं और कोई पूछे तो आप क्या काम करते हैं, कहते हैं वेले, फारग है, कोई काम नहीं करते। और फिर कोई ज्यादा जोर देकर पूछे तो कहते हैं भाई साहब आप क्या करते हैं, कहते हैं जी वो भाई साहब बाहर होते हैं ना, कोई काम नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद इन ड्रोन्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। वो सिर्फ इस बात की ख्वाहिश लिए होते हैं कि एक बार मलका से मुलाकात हो जाए और उसके बाद वो फोत हो जाते हैं और वो अपनी नस्ल बाकी छोड़ जाते हैं। इसी के साथ आगे जो वर्कर की तरफ बढ़ते हैं, वर्कर्स फीमेल्स होती हैं, उनका डंग भी होता है। उनका एक ग्रोह सर्वेयर होता है, जो इंजीनियर है वो समझ सकते हैं। वो सर्वे करके आते हैं और कहाँ पे फूल हैं वहां से वो पता करके आते हैं और फिर आके एक खूबसूरत डांस के जरिए अपनी बाकी वर्कर्स को बताती हैं कि वो फूल कहाँ पे और कितने दूर है। दूसरा ग्रोह जाता है और जाके रस लेके आता है। रस लेके जब वो दूसरा ग्रोह वापस पहुंचता है छत्ते पे, तो वहां पर एक और ग्रोह मिलता है उनको। दे आर द क्वालिटी कंट्रोल। उनमें से अगर कोई मक्खी जरा भी
जहर वाली कोई चीज लेकर आ जाए तो वो मक्खियां उसी वक्त एक्शन लेती हैं और उनके पर तोड़कर नीचे फेंक देती हैं। और इन मक्खियों और उनको किसी इदारे के पास भी नहीं जाना पड़ता, उधर ही फैसला हो जाता है। बाकी मक्खियां जूस लेकर अंदर जाती हैं और काफी सारी मक्खियां वहां पर अंडों की हिफाजत में लगी होती हैं और मलका की खिदमत कर रही होती हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये मक्खियां, शहद की मक्खियां 1 पाउंड रस बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसती हैं। कमोबेश 30 लाख उड़ानें भरती हैं और मजमूई तौर पर 50,000 मील का सफर तय करती हैं। यह मक्खियां बांझ होती हैं, इनकी आगे कोई नस्ल नहीं होती। फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों करती हैं, ये मक्खियां इतनी मेहनत क्यों करती हैं। जब आप गौर करें, सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने इन मक्खियों को हिदायत कर दी है कि वो पहाड़ों पर, दरख्तों पर और घरों में छतें बनाए, तरह तरह का रस चूसे और उसकी हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। ये उस हुक्म को बजा लाती हैं। इनको किसी की कोई फिक्र नहीं, कोई क्रेडिट दे या ना दे, ये अपना मिशन पूरा करती हैं और दुनिया से चली जाती हैं। ख़वातीनो हज़रात, बहुत सारे लोग हमारे मुल्क की खिदमत में लगे होते हैं, दूसरों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन उनका नामो निशान नहीं होता, कहीं तज़किरा नहीं होता। और इसके साथ जितने भी मैं उन सब को गुमनाम सिपाही कहता हूं, इसी तरह मैं इन वर्कर मक्खियों को भी गुमनाम सिपाही कहता हूं। मैं इन तमाम गुमनाम सिपाहियों को सलाम पेश करता हूं। ओवर टू यू TMOD।